अब इस तरह से हमारा पूरा मटेरियल तैयार है स्टिचिंग करने के लिए। जितने भी हमने मटेरियल कट करने थे हम पूरा मशीन्स पे आ गए हैं इनको लेके। अब हम स्टिचिंग चालू करेंगे। हम सबसे पहले आप थ्रेड डालना बता रहे हैं कि थ्रेड किस तरह से ज़ुकी मशीन में डाला जाता है। ज़ुकी मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इससे काम करने में आसानी भी रहती है और टाइम हमारा बचता है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। इस तरह से हमने धागा मशीन्स में डाल दिया है। अब हम नीचे के धागे को ऊपर की साइड लेके आएंगे। इस तरह से अब हम स्टिचिंग के लिए तैयार हो गए हैं। हमारा सारा मटेरियल आ चुका है, तैयार है बिल्कुल, धागा डल चुका है। अब हम मशीन्स का पावर ऑन करेंगे। सबसे पहले हमें रफ़ कपड़े पर देखना चाहिए कि हमारी मशीन कैसी चल रही है, कहीं धागा तो नहीं निकल रहा है या फिर कहीं ऑयलिंग तो नहीं है जो उसमें दिखाई दे। तो हमारा जो गारमेंट पे दाग बनने का डर रह सकता है। अगर हम लाइट कलर का कपड़ा ले रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो जगह है वो क्लीन होना चाहिए, नहीं तो दाग दिखाई देते हैं पर ये धुलने पर साफ़ हो जाते हैं। इस तरह से हमारी मशीन प्रॉपर चल रही है। अब हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले हम ये तैयार कर रहे हैं कि हमने जो स्कर्ट है उसमें हम गेदर्स देंगे। पहले के ज़माने में हम इसे सुई से करते थे। 5 जो सुई से कच्चा टाका कहते हैं उससे हम कच्चा कर लेते थे और उसे खींच लेते थे, पर अभी हम 5 नंबर की सिलाई मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम जिगजैग स्टिच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्लेकेट्स होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है, ओपनिंग जो हमारी होती है, और जो पॉकेट्स होता है वो हमेशा राइट साइड पे होता है। जहाँ भी हमारा हैंड का राइट साइड होता है वहाँ पॉकेट अटैच किया जाता है। आज के पहले पॉकेट आपकी ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं सामान रखने के लिए, पर आजकल पॉकेट्स इसलिए बनाए जाते हैं फैशन के अकॉर्डिंग। इसी तरह से पॉकेट्स भी कई तरह के होते हैं। आप अपने स्कर्ट में किसी भी तरह का पॉकेट इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसमें जा सकता है। अब इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हमने फ्रंट पोर्शन रखा है हमारे फ्रंट पैनल का। अब इसके ऊपर हम जो पॉकेट है उसका बैक साइड रखेंगे। अब हम इसमें साइड सीम पे हमने पॉकेट को रख लिया है हमने इसमें। अब उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। 1 प्रेशर फुट की सिलाई लगाएंगे या 1/4 इंच की। जब भी स्टिचिंग हम करते हैं तो पहले हमें इसे पक्का करना चाहिए। इस मशीन्स के अंतर्गत पक्का करने के लिए या आपको यहाँ पे एक पावर रखा रहता है स्टैंड, जिसके ज़रिए आप आसानी से इसे पक्का कर सकते हैं। इस तरह से हम, ताकि हमारी स्टिचिंग खुले नहीं, इसके लिए हमें इसे पक्का करते रहना चाहिए। अब हम टॉप सीम लगाएंगे, ठीक है। टॉप सीम के लिए हमने इसे इस तरह से फैला लिया हमने क्लॉथ को। अब हम इसके टॉप पे, आप देख रहे हैं इसके टॉप पे आप इसको प्रेस करके अच्छे से फिनिश करते हुए लगाएंगे तो और अच्छे से आएगा। इस तरह से हमने इसमें टॉप सीम लगा दी गई है, ठीक है। अब हम इसी तरह से बैक में भी पॉकेट की जो पीस है इसको अटैच कर लेंगे और इसी तरह से हम उसमें भी टॉप सीम लगा के तैयार कर लेंगे। बैक के फ्रंट पार्ट पे हमने पॉकेट का बैक साइड रखा है और हमें इसे पक्का करते हुए ये सिलाई को लगा लिया जाएगा। अब हमने कपड़े पर रख लिया है। अब हम इसे पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान रखिए कि पॉकेट का और आपके कपड़े का एक प्रॉपर में लेके चले साथ में एक साथ, ऐसा नहीं हो कि कपड़ा अलग रह जाए और पॉकेट आपका ऊपर से अटैच हो जाए। वेस्ट लाइन से हमें नीचे जैसे बड़े हैं तो हमें 1.5 इंच की स्टिचिंग में यहाँ से छोड़ते हुए हमें पॉकेट अटैच करना है। जैसे मेरी बेटी छोटी है 2.5 साल की, तो मैं इसमें 1.25 इंच के समथिंग इसे नीचे रखते हुए लगाऊंगी, पॉकेट अटैच करूँगी। इस तरह से मैंने लगा लिया, मार्क कर लिया है। अब मैं इसमें पॉकेट अटैच करूँगी। अब हम पक्का करते हुए इस पॉकेट को अटैच कर लेंगे।
तरह से अब इसके ऊपर मैं टॉप सीम लगाऊंगी। टॉप सीम्स में इसलिए लगाई जाती है आपकी जो पॉकेट है वो फिनिशिंग दिखाई दे, इसके लिए हम उसके ऊपर टॉप सीम लगाते हैं। इसमें पलटाना आसान रहता है या पलटना पॉकेट को आसान ही रहेगा और वो फिनिशिंग के साथ पलटेगा। इस तरह से हमने इसे टॉप सीम लगा दी है। इसी तरह से अब हम बैक में भी पॉकेट के दूसरे पीस को अटैच कर देंगे। इस तरह से ये तैयार हो गया है। इस तरह से अब हम बैक पैनल में पॉकेट को अटैच करने से पहले 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पॉकेट को रखेंगे। इस तरह से अब हम इसमें सिलाई करेंगे पक्का करते हुए। इस तरह से मैंने सेकंड पीस को बैक के साथ अटैच कर दिया है और इसमें टॉप सीम लगा के तैयार कर दिया है। अब हम इस पॉकेट को जोड़ेंगे। यहाँ हमने 1.25 इंच छोड़ के जो पॉकेट अटैच किए थे, दोनों पीसेस अलग अलग फ्रंट और बैक में अटैच कर रहे थे, वो सिल के तैयार हो गए। अब हमने पिन की सहायता से इनको अटैच कर दिया ताकि हमारा ये इधर उधर खिसके नहीं। इसके लिए हमने दोनों पीसेस में पिन के ज़रिए अटैच कर दिया है। अब हम सिलाई करना चालू करेंगे। इसके लिए हमें कोई कच्चा करेंगे पहले और फिर हम इसे सिलाई करना चालू करेंगे। धीरे धीरे हमें पिन्स निकालना पड़ेगी, नहीं तो ये मशीन की सुई तोड़ सकता है। इसी तरह से यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब हम जैसा शेप है उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से हमने जो शेप दिया था उसके अकॉर्डिंग दोनों पीसेस को जोड़ते हुए सिलाई लगा दी है हमने। अब हमारी जो स्टिचिंग मार्जिन है, साइड सीम है, उसको पूरा हमने इस तरह से लगा दिया गया। इस तरह से हमने दोनों पीसेस पॉकेट के अटैच करके सिलाई लगा ली है। अब ये हमारी साइड सीम में अटैच हो गया है पॉकेट। हमें जो थ्रेड्स एक्स्ट्रा होते हैं उन्हें निकाल देना चाहिए, जिससे हमें वो फिनिशिंग आनी रहती है। जैसे हमने बताया था कि यहाँ से 1.5 इंच के बाद हमारी ओपनिंग रहेगी 6 इंच की। मेरी बेटी छोटी है तो मैं इसमें 3.5 से ये 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ से मैं ओपनिंग का निशान लगाऊंगी। मैं 5 इंच ओपनिंग रख रही हूँ, ओके। और बाकी का मैं इसे पैक कर दूंगी। पॉकेट की ओपनिंग को जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने ओपन करके बाकी का मैंने क्लोज़ कर दिया। इस तरह से मेरा पॉकेट बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें गेदर्स डालूंगी। पूरी विड्थ में मुझे 5 नंबर की सिलाई लगाना है। मैं चाहूँ तो कच्चा टाका भी कर सकती हूँ, हाथ के ज़रिए मशीन से उसमें लगा के, मशीन से न लगा के। इस तरह से हमने पूरे फैब्रिक में विड्थ वाइज जो मटेरियल था उसे हमने 5 नंबर की सिलाई लगा ली। अब इसे हम खींचेंगे और अपनी कमर के अकॉर्डिंग उसे बराबर लेके आएंगे जितनी हमें कमर चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थ्रेड्स का 1-2 थ्रेड है ऊपर का और नीचे का, तो एक थ्रेड्स को हमें खींचना है। इस तरह से आपको जैसे गेदर्स देना है, जैसे आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे गेदर्स आना चाहिए, तो हम 2 बार 2 सिलाई लगा के उसको फिर खींचेंगे। इसी तरह से 5 नंबर सिलाई लगा के हमें उसे खींचते हुए जाना है। इसे हम
जब तक आपके वेस्ट का मेज़रमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ जाता तब तक इसी तरह से पूरे स्कर्ट के गेदर्स जो हैं, आपकी जो सल है वो पूरे इस तरह से इकट्ठे होते हुए आपके पूरा जितना भी आपने विड्थ वाइज कपड़े में सिलाई लगाई है ये उसी तरह से पूरा तरह से फैल जाएगा। फैलाना है आपको इस तरह से खसकाते हुए जाइए, तो ये जितने भी आपका स्कर्ट जो है जितनी भी जगह फैल जाएंगे इस तरह से फैलाते हुए जाइए। ये फुलनेस देने के लिए किया जाता है किसी भी क्लॉथ में। इस तरह से हमने गेदर्स दे दिए हैं। अभी गेदर्स तैयार हो गया। अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टिचिंग मार्जिन साइड से हम छोड़ते हुए गेदर्स देना है, वहाँ पे आपको स्ट्रेट ही रखना है, प्लेन रखना है। अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसे 1/4 इंच छोड़ते हुए यहाँ से 1/4 इंच छोड़ते हुए यहाँ से अब हम इसे 1/2 इंच की पूरी स्टिचिंग मार्जिन लगाएंगे और उसे टर्न करके पीछे की साइड ले जाएंगे। इस तरह से मैंने स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए आपके जो गेदर्स हैं इसे प्रॉपर तरीके से आपको फैला लेना, जिससे ऐसा नहीं हो कि एक साइड ज़्यादा हो जाए और कहीं कहीं साइड कम हो जाए। इसलिए आपने 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन के छोड़ते हुए अब हम इससे अटैच कर रहे हैं बेल्ट को। इस तरह से अब हम इस चीज़ को यहाँ से ऐसे करके फिनिश करेंगे, तो इस तरह से हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। इससे पहले मैं इसे चेन जो आपकी मेरी प्लेकेट्स है उसे अटैच करूँगी। इसे इस तरह से लगा के सिलाई कच्चा कर लूँगी, कच्चा टाका लगा लूँगी मैं। मेरा जो प्लेकेट्स है वो यहाँ तक आ रहा है बेल्ट, तो मैं इसे अंदर से यहाँ से होते हुए लगाऊँगी इस तरह से। ये मेरा साइड ऐसा उल्टा रहेगा मेरी चेन, और इसको यहाँ से मैं अटैच करते हुए सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से हमने ज़िपर को पिन के सहायता से अटैच कर दिया है। हम इनविजिबल ज़िपर्स लगा रहे हैं, तो इसमें जब ज़िपर लगाते हैं तो यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से इसकी सिलाई लगाई जाती है। इसके लिए मैंने सिंगल प्रेशर फुट का इस्तेमाल किया है। ये 5 इंच की ओपनिंग के बाद मैंने इसको यहाँ पक्का कर दिया है। इसी तरह से अब मैं ज़िपर्स का सेकंड वाले साइड से भी अटैच कर दूंगी। इस तरह से हमने दूसरे पार्ट्स चेन को भी अटैच कर दिया है। इस तरह से हमने ज़िपर्स के दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब हम साइड सीम पे निशान सिलाई कर लेंगे। जो हमने हेम लाइंस के लिए जो नोचेस लगाए थे उसको मिलाते हुए हमें चेन्स और ज़िपर्स होती है वो 5 इंच की ओपनिंग पे रहती है। पहले हमें जो अपना ज़िपर्स का ज़िप है इसे ऊपर ले जाना है। जहाँ हमारी 5 इंच का हमने यहाँ मार्जिन लगा रखी है कि हमने 5 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए अब हमें इसे साइड सीम पे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम 2 बार सिलाई लगा लेना चाहिए ताकि वो पक्का रहे। इस तरह से ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। ज़िप हमारी लग चुकी है। इस तरह से ज़िप हमारी लग के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बेल्ट को फिनिश करेंगे। इसके लिए हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो पोर्शन है पहले हमें इसे फिनिश करना है। ये चेन वाला पोर्शन है हमारा, उसे हमें फिनिश करना है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट में सिलाई लगाएंगे। ये हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। जो एक्स्ट्रा है अब इसे हम कट करके अलग कर देंगे। जब भी हम इस तरह से लगाते हैं, स्ट्रेट में सिलाई लगाते हैं, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा कट कर देना चाहिए ताकि फिनिशिंग आए हमारा जो पलटेगा ये। इस तरह से हमारी चेन जो है इस तरह से कॉर्नर फिनिश हो गया। हमारी चेन यहाँ आएगी जिसे हम हुक के ज़रिए फिनिश करेंगे। अब बेल्ट को अंदर की साइड करते हुए हम इसे फिनिश कर लेंगे, फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे इसे। इस तरह से ये हमारा इस तरह से हमारा ये बेल्ट अटैच हो गया है।
इस तरह से हमारा ये बेल्ट अटैच हो गया है। हमने गेदर्स डाल के इसे तैयार कर लिया है। हमने साइड सीम में चेन अटैच करी थी ज़िपर, वो हमने लगा दी है। हेम लाइंस में हमें फोल्ड करना था 1.5 से 2 इंच, वो हमें करना है। इसे हमें फोल्डिंग करेंगे सिंगल सीम से। इस तरह से ये सिंगल सीम बन के तैयार इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से एक और तैयार पैटर्न है जो कलरफुल इस तरह से दिखाई देगा। इसमें हमने पूरे मार्जिन को सिंगल सीम से फोल्ड करके रखा हुआ है। इसमें ये हमारी चेन जो है वो इस तरह से अटैच है, यह इसमें लगा तैयार है। इसी तरह से हमने इसमें एक पॉकेट अटैच करा इनसीम, ये इस तरह से बन के तैयार है।